कौन-कौन सी खबरें जो हैं पोर्टफोलियो पर असर करती हुई नज़र आएँगी? सर, सबसे पहले तो यूएस ईरान के केस पर आपका एक ओवरव्यू जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टेंशन चल रही है, आगे के लिए क्या कुछ असर हम आप मार्केट पे देख रहे हैं इसका? मैम अगर ईरान और यूएस एस्केलेट होता है तब हमने क्रूड ऑयल पे इफेक्ट देख सकते हैं और बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल अपने जितने भी पीएसयू सेक्टर पीएसयू बैंक्स है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है उस पर इफेक्ट आएगा। सो वहाँ पे निफ्टी पे फॉल आ सकती है इफ यूएस ईरान एस्केलेट्स। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक भी बातचीत की जाएगी, लेकिन जो है एक यहाँ पर लोगों को सदमा लगा था बाजार को देख करके, सारे का सारा जो इंडाइसेस थे उसमें रेड जोन हमें देखने को मिला था। अभी जो है रिकवरी मोड में बाजार हमें नजर आया। अगर नेक्स्ट वीक की हम बात करें सर, तो आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? सो मैम अभी भी हमारा व्यू सेल ऑन राइज का है, हम पॉजिटिव नहीं है निफ्टी को लेके। अगर निफ्टी जब तक अपने जो प्रीवियस 25,800 के ऊपर क्लोज नहीं थी डेली पे, हमारा यही मानना है कि निफ्टी नीचे में फिर से 25,400 25,180 के लेवल्स वापस दिखा सकती है आने वाले दिनों में। चलिए सर, लास्ट टाइम जब आपसे चर्चा हुई थी उस टाइम भी जो है आईटी का पेन चल रहा था, बीच में जो है थोड़ा-सा लगा कि सॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मामला, लेकिन अभी फिर से जो है दोबारा से वही पेन जो है दोबारा उठना शुरू हो गया है और स्टॉक्स भी जो है हैवी वेटेज स्टॉक जो है वो भी अब जो है लूजर्स की कैटेगरी में आज हमें देखने को मिले हैं। आईटी पे आपका नज़रिया अभी भी सर वही है या फिर कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं? सो हम आईटी स्टॉक में हमने लास्ट टाइम भी बोला था अगर आप इन्वेस्ट करो तो अभी मत कीजिए, आप एसआईपी मोड पे ही कीजिए बिकॉज अभी भी आईटी वीक है। आईटी में आप अगर आपको किसी को इन्वेस्टमेंट करना ही है कंपलसरी है तब प्लीज एसआईपी मोड पे कीजिए। हमारा मानना अभी भी है कि जब तक आईटी एटलीस्ट अपने 39,500 के ऊपर क्लोज नहीं थे वीकली बेसिस पे अपने इंडेक्स में, तब तक उसमें बुलिश मूव नहीं आएंगे। बट एक्यूमुलेशन के लिए आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो, बहुत स्लो, लाइक 5% 2% से स्टार्ट करना है अभी और इसको हर मंथली इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। चलिए ठीक है। सर हम देखें तो नेक्स्ट वीक से जो है एक और इवेंट जो है वो इवेंट की तरह ही इसे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो इसी से रिलेटेड आ रहे थे कि चाइना मार्केट जो है अभी हॉलिडे पर चल रहा है, अगले हफ्ते जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम क्या चेंजेस आगे देख पाएंगे? आपका क्या व्यू है सर इस पर? सो हम चाइना मार्केट ओपन होते ही कमोडिटी में वापस से आपको अट्रैक्शन दिखेगा। जो कमोडिटी इतने दिन साइडवेज चल रही थी, सिल्वर गोल्ड, आप देखोगे ज्यादा बड़ा मूव नहीं था लास्ट 10 से 12 दिन में, बट अब जैसे ही मार्केट ओपन होंगे तो आपको वापस से सिल्वर और गोल्ड में मूव दिखाई देंगे। प्लस ये जो यूएस ईरान एस्केलेशन होगा इसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो अभी यही देखना है कि क्या यूएस ईरान सच में हो रहा है ऑन वीकेंड, और फिर जब नेक्स्ट वीक चाइना ओपन हो जाए तब वापस से गोल्ड सिल्वर में इम्पैक्ट स्टार्ट होगा। चलिए, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी कर ली जाए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। सबसे पहला नाम यहाँ पर एबीबी इंडिया है। यहाँ पर सर इसका क्वार्टर का रिजल्ट भी आया था और साथ ही साथ अगर हम इसका ऑर्डर बुक देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर 2025 का ऑर्डर देखते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं, 14,115 करोड़ के ऑर्डर्स इनको मिले हैं। एबीबी इंडिया सर आपको कैसा लग रहा है? सो एबीबी इंडिया में आज बहुत ही अच्छा मूव आया बिकॉज ऑफ रिजल्ट। अब अभी ये अपने रेजिस्टेंस पर है, जब तक ये वीकली बेसिस पे 6233 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक इसको आप लॉन्च मत कीजिए। अगर आपको इसमें पोजिशनली बाई करना है तो तभी बाई होगा जब ये 6233 पे वीकली क्लोज दे, तब जाके इसमें आपको बहुत बड़ा मूव दिखाई देगा टूवर्ड्स 7500 एंड 8000। बट उसके लिए वीकली क्लोज चाहिए अबव 6233। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिंडाल्को की। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उनकी वजह से कई सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो चमकने लगे। अब ऐसे में ऑयल के बारे में भी बातचीत की जाएगी, लेकिन हिंडाल्को अगर अभी हम देखें तो ये भी आज की गेनर्स की लिस्ट में शामिल था। 3.29% का अपसाइड देखने को मिला है 935 पर कामकाज करता हुआ। क्या करना है सर हिंडाल्को, आपको कैसा लग रहा है आगे के लिए? यहाँ पर इन लेवल्स पे इसको ऐड किया जा सकता है? यस मैम, हिंडाल्को चार्ट बहुत ही बेहतरीन है। अभी भी इसमें कुछ थोड़ा सा गिरावट आई थी, फिर से ये अपने 20 EM में 50 में सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। अगर ये आज 930 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहता है तब इसको फिर से बाई कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 900 टूवर्ड्स 990 एंड 1000 लेवल्स। चलिए, तो अगर आपको हिंडाल्को बाय करना है तो आप इन लेवल्स पर बिल्कुल इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील जब सर स्टील में हमने एक मेटल में एक अच्छा हमने स्पाइक आते हुए देखा, तो टाटा स्टील भी एक नाम था जो लोगों की फेवरेट लिस्ट में
शामिल हो चुका है। अभी भी अगर हम इसको देखें तो गेनर्स की लिस्ट में शामिल था आज। अभी हम देखते हैं तो 1.58% की अपसाइड देखने को मिल रही है, 209 पर दिख रहा है अभी हमें ट्रेड करता हुआ। क्या करना है सर टाटा स्टील में? सो मैम टाटा स्टील एक छोटा सा रेंज है, 200 और 210 के रेंज में चल रहा है। जैसे ये 211 अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, आपको टाटा स्टील में एक बहुत अच्छी मूव दिखाई देगी टूवर्ड्स 220 एंड 240 के आसपास। ओके। बात कर लेते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया सर कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर आगे के लिए अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको? सो मैम कोल इंडिया चार्ट अगर आप देखोगे, अभी पीएससी जितने भी पीएससी स्टॉक्स है सब में एक टू मोमेंटम आया है। तो कोल इंडिया भी चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, इनका डेली और वीकली स्ट्रक्चर इज वेरी बुलिश। तो कोल इंडिया में आप 410 के स्टॉप लॉस के साथ में कोई भी बाई कर सकते हो अभी भी इस प्राइस में, फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 435 एंड 450। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसके बारे में भी ज़रा जान लेते हैं कि आपका क्या नज़रिया बन रहा है। रॉयल गेमिंग इनफाइनाइट, बड़ी टेक्निकल नाम है इनके आईटी का, कह रहे हैं रिलायंस, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, इन तीनों में फ्रेश बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो हम रिलायंस, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था आपके चैनल पे कि रिलायंस जब तक 1456 यानी कि 50 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दे तब तक बाई नहीं करेंगे। फ्रेश बाई तभी होता है जब वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दे। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स भी मैम अभी वो अपनी 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो एशियन पेंट्स भी फ्रेश बाई की सलाह नहीं है। और थर्ड नाम क्या बताया था मैम आपने? एचडीएफसी बैंक। नो मैम, एचडीएफसी बैंक से अच्छे पीएसयू बैंक थे अभी, तो एचडीएफसी बैंक भी लास्ट टाइम भी सेम बोला कि सेल ऑन राइज है, अभी भी ये सेल ऑन राइज ही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको सलाह दी गई है, जहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं इनको आप देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एल&टी इंजीनियरिंग की। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपका नजरिया क्या बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए? मैम एल&टी का चार्ट बहुत ही अच्छा है, पोस्ट रिजल्ट वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, आज की क्लोजिंग भी बहुत दमदार है। तो एल&टी पे फ्रेश बाई आप कर सकते हो, बस आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट एल&टी में फ्रेश बाई कर सकते हो। एसएल इज कमिंग अराउंड 4000 फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस और फॉर अ टारगेट ऑफ 4500 एंड 4800। चलिए ठीक है। विजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर हैप्पीएस्ट माइंड पर क्या व्यू है? मैंने 1000 शेयर्स ले रखे हैं, 1300 पर इनकी बाइंग प्राइस है। कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करें। सो मैम हैप्पीएस्ट माइंड ने किसी को भी हैप्पी नहीं किया है, बहुत सारे इसमें प्लेयर्स थे जिन्होंने इसमें बहुत एंट्री ली थी। तो अभी आप देखोगे इसकी प्राइस चल रही है ऑलमोस्ट 370। तो मैम अभी भी इसमें बाई का कोई भी नज़ारा नहीं है, एकदम बहुत ही खराब चार्ट है। सो हमारा यही मानना है कि ये सपोर्ट मिल सकता है इनको अराउंड 299300 के आसपास, जहां पे इसका प्रीवियस लो था, ऑल टाइम लो 2020 में जो बना था, वहां पे एक सपोर्ट है, वहीं से रिवर्सल आना चाहिए आने से। अगर ये 300 के नीचे क्लोज देता ऑन वीकली बेसिस तो इसमें प्लीज एग्जिट कर लीजिए अपने लॉस लेके। चलिए, नाम हैप्पीएस्ट माइंड है लेकिन अभी जो है दुखी कर रखा है इन्होंने, तो आप इन लेवल्स को देख करके चल सकते हैं विजय गुप्ता जी। पापन आशु ठीक है, कह रहे हैं कि गेल अभी बाय कर सकते हैं क्या? गेल इंडिया, नो मैम, गेल इंडिया जब तक 170 के ऊपर क्लोज नहीं देता ऑन वीकली बेसिस तब तक बाई मत कीजिए। जैसे 170 के ऊपर क्लोज देगा तब आप में इसको अच्छा मूव दिखाई देगा टूवर्ड्स 190 एंड 200 लेवल्स। चलिए ठीक है। यहाँ पर निखिल कुमार जी का क्वेश्चन है लेमन ट्री को लेकर के, आपका क्या सजेशन है, ये जानना चाह रहे हैं। मैम लेमन ट्री का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ जा रहा है, अगर ये 112 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज होता है तब आपको बहुत ही जल्द ये 195 एंड 85 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इन अभी वीक है लेमन ट्री का। चलिए, स्ट्रक्चर को भी वीक नजर आ रहा है। सर निखिल जी का ही एक और सवाल था, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आपका सजेशन जानना चाह रहे हैं कि आगे के लिए आप कैसे देख रहे हैं इसे? मैम महिंद्रा और महिंद्रा भी देखोगे सारे ऑटो स्टॉक्स में बहुत सारे में एक फॉल दिखाई दिया है, तो इसने इसका स्ट्रक्चर भी अभी बुलिश नहीं है, बियरिश ही है। तो महिंद्रा महिंद्रा में वॉन्ट से कि फ्रेश बाई कीजिए, ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है, अभी इसमें फ्रेश बाई तभी होगी जब ये 3570 के ऊपर क्लोज दे ऑन डेली बेसिस।
चलिए, अब कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, उनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक पे जो है, जो ब्रोकरेजेज़ हैं, वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला नाम जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर इन्होंने इसको अपनी टॉप पिक्स में बताया है और ये भी कहा है कि आगे ये 8% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर सर आपका क्या कहना है आगे के लिए? सो जैसा हमने लास्ट टाइम भी कहा और आज भी कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज तभी बाई करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस हो या फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जब वो अपने 50 मूविंग एवरेज 1450 1460 के ऊपर क्लोज ऑन डेली बेसिस, तभी इसमें फ्रेश बाई होगा। वरना नीचे में इसके एक गैप है 1395 के आसपास, वो फिल हो सकता है आने वाले दिनों में। चलिए, यहाँ पर एआई की खबर आने के बाद जो है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सब में ही जो है ब्लडबाथ देखने को मिला, लेकिन मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर अभी जो है पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि आगे अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ हमें नज़र आ सकता है और पिछली क्लोजिंग से ज़्यादा 32% का नया टारगेट इन्होंने जो है इस शेयर पर शेयर किया है। सर टीसीएस फ्यूचर्स के लिए आपको कैसा लग रहा है? सो हम आईटी स्टॉक्स में आप एक साथ में तो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देंगे हम कभी भी। ऑन वीकली टाइम फ्रेम ये बहुत अच्छे सपोर्ट पर है ऑफ 2640। अगर वो 2640 के नीचे क्लोज होता है तब तो एकदम ही फ्रेश बाई नहीं करना है, जो भी पोजीशन उसे एग्जिट ले लीजिए। बट ये जो स्ट्रक्चर है 2640 ऑन वीकली बेसिस, ये होल्ड करना चाहिए। अगर ये कहीं भी ब्रेक हुआ तब टीसीएस आपको 2500 भी दिख सकता है। फ्रेश बाई के लिए आप एसआईपी मोड का यूज कीजिए, आप एक साथ में फ्रेश बाई मत कीजिए ऑन एनी आईटी स्टॉक्स। चलिए, तो फ्रेश बाइंग के लिए जो है ये सलाह आपको दी गई है, अगर आप देख रहे हैं इसको तो। नेक्स्ट जो काउंटर है डाबर का है, नुवाबा ने इसको बाय